मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे कूलम्स लॉ और उसमें हमने पढ़ लिया था अभी तक कूलम्स लॉ के सिंपल फॉर्म के क्वेश्चन। तो आई होप यू आर एंजॉइंग विद कूलम्स लॉ। नाउ अब हमें, जैसा कि मैंने कल भी डिस्कस कर दिया था, कि अब हमें पढ़ना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। और आज से वेक्टर का यूज शुरू होता है, वेक्टर का बढ़िया यूज शुरू होता है, जिसके लिए मैंने कहा था वेक्टर तुम लोग रिवाइज कर लेना। तो मैंने पूरी कोशिश की, तुमको भेजा भी क्वेश्चन बैंक जितना वाला, स्पेशली रेजोल्यूशन रिवाइज करना है। तो आई होप तुम लोगों ने रेजोल्यूशन के सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे, कर लिए होंगे। और वैसे तो वेक्टर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा थोड़ा सा, मतलब थोड़ा बहुत, बहुत डिटेल में नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत जहां पे लगने वाला होगा वहां पे वेक्टर को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ की। लेट्स टॉक अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, कोई अलग से कूलम्स लॉ नहीं है ये उसी कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है, उसी कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। तो कई सवालों में जैसे 3 डायमेंशन में कोई चार्ज रखा हो, अभी तक हमने जो सवाल सॉल्व किए वो 2 डायमेंशन के थे। अगर 3 डायमेंशन में हो तो हमें वेक्टर फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। इवन 2 डायमेंशन में भी वेक्टर फॉर्म यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और 3 डायमेंशन में सिंपल फॉर्म में देखने में बहुत दिक्कत आती है। तो स्पेशली 3 डायमेंशन के जो सवाल है वो तो वेक्टर फॉर्म से ही सॉल्व होंगे। कुछ सवाल मैं दूंगा 3 डायमेंशन के, वैसे 3 डायमेंशन के सवाल थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो फिर भी तुम ट्राई करोगे, 3 डायमेंशन डिफिकल्ट होते हैं तो थोड़ा मजा आता है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन तो 2 डायमेंशन के ही होते हैं। तो वैसे डरने की बात नहीं है, सिर्फ एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन 3 डायमेंशन के ले लेंगे। और बाय द वे जेई एडवांस में आ जाए 3 डायमेंशन का, या शायद मेंस में भी आ जाए, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि मेंस और एडवांस दोनों एक जैसे कर दिए उन्होंने, बहुत मतलब डिफरेंस कम करते जा रहे हैं लास्ट ईयर से। तो हमें तैयारी रखनी चाहिए हर तरह की। तो शुरू करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सो let's come to presentation screen for vector forms of vector form of Coulomb's law. So तो ये प्रेजेंटेशन स्क्रीन है, आई होप इट इज विजिबल प्रॉपरली। दो चार्ज रखे हैं Q1 और Q2, दो चार्ज रखे हैं Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा है। ये कैसे भी रख सकते हैं, ये ऐसा जरूरी नहीं कि कैसे रखे हो, ये किसी भी तरह से रख सकते हैं, इसको किसी भी तरह से रख सकते हैं। और थोड़ा सा काम मेरा बाकी रह गया, मुझे इसमें लिखने वाला जो है वो चाहिए, तो वो 2 मिनट में ओपन करता हूँ। बाकी तक तुम ध्यान से देखो, ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। प्रेजेंटेशन में जो डायग्राम बना हुआ है ठीक ठीक ही है, थोड़ा सा अच्छा है, मतलब दिखने में अच्छा लग रहा है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन। कैसे भी डायग्राम बना तो चलेगा, तो इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। ओह, मुझे तो एक सेकंड, पेन भी गिर गया। सब एक सेकंड, कहाँ गए भाई साहब? ये जो है, चलो, वी हैव 2 चार्जेस Q1 और Q2, और R1 और R2 उनके पोजीशन वेक्टर हैं। R1 और R2 Q1 और Q2 चार्ज के पोजीशन वेक्टर हैं, ठीक है। और हमें कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और उसी फॉर्मूले को हमें डेस्कटॉप, ओके, हाँ, नाउ राइट, सो नाउ इट इज मैनेजेबल। नाउ सी दिस, यहाँ पर ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यू कैन मेक एक्स एक्सिस लाइक दिस, यू कैन मेक एक्स एक्सिस और जो मर्जी को बना लो। दिस इज एक्स एक्सिस, वेट 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 वेट, बन जा भाई। वाइट कलर है, वाइट कलर में देखिए कैसे, ब्लैक है फिर भी नहीं बन रहा है। ओके, सो दिस इज माई
पता नहीं, हाँ, सो दिस इज माई एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन है, वाई एक्सिस फिलहाल वाई एक्सिस भी होगा, अगर वाई एक्सिस बनाना है तो वाई एक्सिस भी बना लो। और ये कैसे भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि इसी तरफ हो, ये किसी भी हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, वर्टिकल भी कर सकते हो। सो ये अब दिख गया। तो ये हमारे पास दो चार्ज के पार्टिकल हैं, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा। ये ऐसे लिखते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। तो एक्चुअली में ये वेक्टर है, एक्चुअली में यहाँ पे F12 है और ये है फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 2/1 है ना, फोर्स 2 पे लग रहा है बाय 1, ये फोर्स 1 पे लग रहा है बाय 2। हमको ये पता है कि फोर्स 1 2 ये वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड है F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड F के बराबर होगा। सो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ऑब्वियसली ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, सिर्फ दोनों में जो रिलेशन है। तो इस पर बेसिक के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे, मतलब एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अलग से भी पूछ सकता है, मतलब बेसिक से कि तुम्हें F12 दे देगा, F21 दे देगा, दोनों में रिलेशन पूछ लेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे नहीं इक्वल होंगे ऐसे पूछ लेगा, दोनों वेक्टर्स में क्या रिलेशन है, मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है, बस प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ऐसा है और हर किताब में ऐसी प्रेजेंटेशन है, एनसीईआरटी में भी ऐसी प्रेजेंटेशन है, बाकी वही वाले कूलम्स लॉ है, वही पुराने कूलम्स लॉ है। तो वेक्टर फॉर्म इसमें वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर का बेसिक आना चाहिए, तो उस पर मैं बहुत प्रेशर दे चुका हूँ वेक्टर के बेसिक पे, आई होप तुमने रिवाइज कर लिया होगा। तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, F12 और F21 का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड उसका F के बराबर है, मैग्नीट्यूड उसका F के बराबर है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होंगी, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए इन वेक्टर में जो रिलेशन है वो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, दोनों की डायरेक्शन में रिलेशन, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों इक्वल वेक्टर है और अपोजिट वेक्टर है। और मैंने पहले ही कहा था कि जिनको वेक्टर नहीं आता है उनको बहुत तकलीफ होने वाली है, तो मैंने बहुत एफर्ट कर लिया, तो मैं बहुत मोटिवेट कर लिया कि वेक्टर रिवाइज कर लो, और ये इस टॉपिक में तो लगेगा ही पूरी तरह से ढंग से, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो जस्ट आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट यस, मुझे भी पता लगे कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज कमेंट यस इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ये वेक्टर अप्रोच। F12 प्लीज कमेंट यस इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग F12 एंड माइनस F21, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो मेरा एक ही आंसर होगा कि पीछे जाओ और दोबारा से देखो, है ना, दोबारा से देखो, क्योंकि मैं अपने मैक्सिमम 100% समझा दे रहा हूं, बाकी तुम्हारा जो है काम। F12 is minus F21, F12 is minus F21, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट है, तो ये एक रिलेशन हो गया। अच्छा, ये भी एक वेक्टर है, ये पहले चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, ये R1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, ये सबके ऊपर वेक्टर लगा दोगे। एक्चुअली में जो प्रिंट करवाया ना, इसमें जो वेक्टर प्रिंट नहीं हो पाते हैं, ये सॉफ्टवेयर से प्रिंट ऐसे बना है, मगर प्रिंट में वेक्टर का साइन नहीं आता, एकदम बुक की तरह आता है। तो ये वेक्टर R1 है, ये वेक्टर R2 है, यानी R1 का मतलब क्या है, Q1 का पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। 11th क्लास के शुरू में इस पे बहुत सबसे पहला वेक्टर यहीं से शुरू हुआ था, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 इज R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, वेरी गुड, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है उनको वेक्टर आता है, ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा उनको वेक्टर नहीं आता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। तो R2 का पोजीशन, क्योंकि अब मैं वेक्टर्स के टर्म में बात करूंगा, तो Q1 का पोजीशन वेक्टर, अब कोई बच्चा ये पूछता है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो अब इस समय वो उतना बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन नहीं हो सकता कि पोजीशन वेक्टर बताऊं ये बताऊं, तो जहां पर मेथड लगेगा वो मेथड तो एक्सप्लेन कर दूंगा, मगर एकदम बेसिक लेवल पे नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसे पोजीशन वेक्टर तो पता ही होना चाहिए। खैर, R1 जो है वो Q1 का पोजीशन वेक्टर है,
R2 Q2 का पोजीशन वेक्टर है। वैसे पोजीशन वेक्टर वो होता है जो पार्टिकल की पोजीशन को डिनोट करता है, तो R1 जो पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल की पोजीशन को डिनोट करता है। ठीक है, आई होप कि अगर 11th क्लास में किया होगा तो ये बहुत बार आया होगा पोजीशन वेक्टर, अगर तुमने पढ़ाई की होगी तो। उसके बाद R21 क्या है? R21 है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। देखो इसका एरो इस तरफ है, देखो जहां पर पोजीशन होती है उसकी तरफ एरो होता है, तो Q1 की तरफ पोजीशन है तो एरो इस तरफ है, यहाँ पे Q2 की तरफ पोजीशन है तो एरो इस तरफ है। एरो मैं बड़ा कर दे रहा हूं कि एरो की बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर यहां पर इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और इसकी वैल्यू होती है R2 माइनस R1। ये कैसे आती है ये तुम्हें शायद पता होगा, ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ, और 11th क्लास में पढ़ा होगा वेक्टर का ट्राइंगल लॉ। बहुत ही बेसिक लॉ है, कई बार तो इसको 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल क्या है, R1 देखो ट्राइंगल बन रहा है तो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। R1 वेक्टर R21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। इसमें कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। कोई पार्टिकल ऐसे समझ लो, कोई आदमी ऐसे R1 की तरफ चलता है, फिर ऐसे चलता है, मेरा कर्सर देखना, कोई ऐसे चलता है, मेरा कर्सर ध्यान से देखो, या बड़ा कर्सर लेता हूँ, ये वाला कर्सर देखो, तो कोई आदमी ऐसे चलता है R1 के अलोंग, फिर R21 के अलोंग चलता है, तो यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट है, R1 डिस्प्लेसमेंट है, R21 डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो ये R2 के इक्वल हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आएगा, मैंने बेसिक्स एक्सप्लेन कर दिया। तो उससे फिर क्या आएगा, इसको रीअरेंज कर लोगे तो R21 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R21 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R2 माइनस R1। ये 11th क्लास की कुछ फीलिंग आ रही होगी ऐसे, वेक्टर वेक्टर सब, ठीक है। R21 इस तरह से हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग ऑल द रिलेशन बिटवीन F1, F2, F3, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। अब इसमें F12 की वैल्यू क्या लिखोगे, F12 की वैल्यू क्या, इसी के ऊपर लिख देता हूं। F12 और F2 की वैल्यू, यानी F के बारे में अगर बात करें तो F तो कोई झंझट ही नहीं है, F का कोई टेंशन नहीं है F की वैल्यू लिखने में। तो F को तुम क्या लिख लोगे, मैं कलर चेंज करके, F जो है इसमें डार्क कलर चलेंगे, डार्क ब्लू नहीं लिया मैंने, ओके, डार्क ब्लू ले लिया। F की जो वैल्यू होगी खाली मैग्नीट्यूड की, सपोज करो ये वैक्यूम में रखें तो स्मॉल k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, सपोज करो ये वैक्यूम में रखें तो F की वैल्यू हो गई, ठीक है, F की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब तुम्हें अगर वेक्टर F12 लिखना है, वेक्टर F12 लिखना है, वेक्टर F12 लिखना है, आई थिंक मैं कुछ कॉर्नर पे, कोने पे लिख लूं, यहां पे लिखता हूं। वेक्टर F12 लिखना है तो वेक्टर F12 किधर होगा, F12 इधर होगा। ये जो वेक्टर है ना R21, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड तो F के बराबर होगा, बट इसकी डायरेक्शन किधर होगी, R21 के अपोजिट। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, R21 के अलोंग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन जिधर लेते हैं उधर होता है, ये आई कैप जे कैप नहीं है, R21 यूनिट वेक्टर है। तो इसके अलावा अगर यूनिट वेक्टर लोगे, R21 अगर यूनिट वेक्टर लोगे, आई होप यूनिट वेक्टर सबको आता हो, इस पे स्पेशली कंसंट्रेट करके, यूनिट वेक्टर पे कंसंट्रेट करके मैंने एक डीपीपी भेजी थी, तो यूनिट वेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका सॉरी जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, इसकी दो चीजें हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी डायरेक्शन R21 की तरफ है। तो हमने F12 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, वो तो F के बराबर होगा, मगर जो डायरेक्शन होगी वो R21 के अपोजिट होगी, है ना, ऐसे होगी। तो यहां पे माइनस साइन भी लगेगा, R21 के अपोजिट होगी,
R21 के अपोजिट होगी तो माइनस साइन भी लगेगा। तो बस ज्यादा नहीं है, वेक्टर जिसको पता है उसको कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो ये R21 किधर है, इस तरफ है, ये एरो है दिख रहा है R21 का एरो, और हाईलाइट कर देता हूं R21। तो R21 का अपोजिट किधर होगा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो F12 की वो डायरेक्शन है। सिमिलरली अगर हम लिखें मेरे पास डार्क कलर खत्म हो गई, अब रेड फिर से यूज कर, अगर हम लिखें F12 को लिख दिया, अगर हम लिखें F21 को तो इसका मैग्नीट्यूड भी F होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, और मैग्नीट्यूड तो यहां पर है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड तो है हमारे पास, तो F21 इज इक्वल टू F, और क्या हो जाएगा, और क्या इसकी डायरेक्शन तो R21 की तरफ होगी, R21 की तरफ होगी। बस ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब इसमें तो मैं कोई थ्योरी वरी नहीं पूछेगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, तो जल्दी से इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन लेता हूं एक, और क्वेश्चन के थ्रू ये सारे कंसेप्ट जो है समझाता हूं। तो बस इतना याद करना सफिशिएंट है, ये याद कर लेना। पहले मैं इसको क्लियर करता हूं और थोड़ा सा आगे बढ़ के और दिखाता हूं। क्वेश्चन एक साथ लेंगे अभी। नाउ जैसे ये प्रिंटेड फॉर्म में है, F12 को लिखा है, इसको भी थोड़ी सी चीजें और है वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली अगर Q1 Q2 पॉजिटिव हैं तभी रिपल्शन फोर्स होगा। तो एक बार उसी चीज को समराइज कर लेते हैं प्रिंटेड फॉर्म में। ये F12 लिखा है, F21 लिखा है। F12 की वैल्यू क्या होगी, F12 की वैल्यू जो डायरेक्शन होगी, अच्छा R21 वेक्टर अगर इधर है, R2 माइनस R1, तो R12 वेक्टर इधर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। R21 का मतलब क्या हुआ, हमें 2 पर पहुंचना है, कहां से शुरू होना, 1 से शुरू होकर 2 पे पहुंचना है। ध्यान से देखना, 1 से शुरू होके, R21 का मतलब है 1 से शुरू होकर 2 पे पहुंचना है। शुरू पीछे होती है, पूछ से सिर्फ 1 से शुरू होके, और 1 ये है, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, 1 ये है और 2 ये है, बड़ा बड़ा कर देता हूं। तो 1 से शुरू होकर 2 पे, यहां पे ये क्या होगा, R12, ये R21 हो गया, 2 पे पहुंचना है। अगर 2 पे पहुंचना है तो R21 हो गया, 1 पे पहुंचना है तो R12 हो गया। जहां से शुरू होता है उसको पीछे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ये वेक्टर है, कहां पर पहुंच रहा है, 1 पे पहुंच रहा है, कहां से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है। तो ये थोड़ा याद रखना। इसमें वैसे कोई चेंज भी कर सकता है, ये कोई मतलब कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि ऐसे ही है। सिंबल का मतलब किताब में उन्होंने ये लिया है, तो सिंबल का मतलब तो तुम अलग भी बना सकते हो। फिलहाल जो एनसीईआरटी में लिया है उसी सिंबल का मतलब हम फॉलो करते हैं, और क्या। हाँ, बाकी तो उसी के अकॉर्डिंग समझना है। तो आई होप कि ये समझ में आया हो। लास्ट में समराइज कर देता हूं, एक सेकंड, हाँ दिख नहीं रहा, मुझे समझ आ गया। प्रेजेंटेशन थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, एक सेकंड रुक जाओ। ये नहीं दिख रही थी ना, हाँ एक मिनट, दोबारा से लिखना पड़ेगा, रुक जाओ, फिर से लिख देता हूँ। अब शायद क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे, एक सेकंड। अब सही है, चलो फिर से एक बार। तो R21 का मतलब क्या होगा, ये ठीक से देख लो। R1 से शुरू होकर 2 पे खत्म होना है, यहां से देखो 1 से शुरू होकर 2 पे खत्म हो रहा है। इसका उल्टा क्या होगा, ऑब्वियसली इसका उल्टा क्या होगा, 2 से शुरू होकर 1 पे खत्म होगा। प्रेजेंटेशन स्क्रीन दिख नहीं रही थी, इसलिए मैंने दोबारा से एक बार बना दिया। 2 पे खत्म होगा, हाँ ठीक है। ये कहां पे खत्म, ये R12, क्या यार तुम भी बस एक सेकंड, हाँ 1 पे खत्म होगा, 2 से शुरू हो गया, ठीक है। F12 क्या है, 1 वेक्टर, ये डायरेक्शन देखना, एरो देखना। आई थिंक अब प्रेजेंटेशन स्क्रीन प्रॉपर देख रही, फिर भी एक ट्रांजिशन करके देख लेता हूँ, एक सेकंड। आई थिंक इट इज प्रॉपरली विजिबल, वेरी गुड, इट इज प्रॉपरली विजिबल, यस ओके। नाउ तो F12 इस तरफ होगा, यानी 1 की तरफ है, 2 से शुरू होके। ये वेक्टर ध्यान से देखना, ये 1 की तरफ है 2 से शुरू होके ऐसे, और ये 2 की तरफ है 1 से शुरू होके। और ऑब्जेक्ट में हटा देता हूं,
क्लियर ऑब्जेक्ट्स, यस। नाउ अब अगर हम F12 की बात करें तो F12 R12 की तरफ है, R21 लिख सकते हैं। R12 क्या होगा, R21 के अपोजिट होगा, तो ये भी सही है। तो यहां पे मैं ब्लैक पेन ही लेता हूं, थोड़ा अच्छा लगे। तो F12 वेक्टर लगाते जाना, इसमें वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर लगा दिया R12 की तरफ, ठीक है। इस तरफ वेक्टर लगाना पड़ेगा। बोल्ड फेस का मतलब, अभी तुम शायद वेक्टर पढ़ोगे तो पता लगेगा, किताब में बोल्ड लेटर का मतलब वेक्टर होता है किताब में, मगर हमें वेक्टर लगाना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कि बोल्ड लिख दे तो उसका मतलब वेक्टर हो जाए, नहीं। वो बुक में क्योंकि प्रिंटिंग की प्रॉब्लम आती है हमारी बुक्स में, प्रिंटिंग, क्योंकि बार बार बोल्ड लेटर ऊपर प्रिंट करना वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है, इसलिए जो वेक्टर्स की बुक्स होती है उसमें वेक्टर बोल्ड लेटर से वेक्टर लिखा होता है। और शुरू में अगर वेक्टर वाली बुक में देखोगे तो शुरू में वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बोल्ड लेटर का मतलब वेक्टर है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन लिखा हो बोल्ड लेटर का मतलब वेक्टर है तभी फॉलो करना है, अदरवाइज अपनी तरफ से नहीं। तो अपनी तरफ से लिखते समय हम वेक्टर लगाते हैं, ठीक है। और आई होप वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हाँ चलो, तो ये तो तब होगा जब Q1 Q2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, वेरी गुड, तो ये बढ़िया है। R12 का मतलब होगा, R12 का मतलब होगा, या R21 का जो भी मतलब होगा, R12 और R21 का मतलब, यहां से कुछ गायब हो गया या मैंने इसको मैं प्रॉपरली एक बार फिर से लिख दूं, एक सेकेंड, आई थिंक ये विजिबल है। R12 का मतलब क्या होगा, R12 का मैग्नीट्यूड, सॉरी R12 वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। R12 का मतलब हुआ, R12 कैप का मतलब हुआ R12 वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। चलो आगे देखो प्रेजेंटेशन में। सिमिलरली अगर तुम्हें F12 को लिखना है, F12 को लिखना है, नहीं F21 को लिखना है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। अगर, हाँ नहीं सही लिखा हुआ है, अगर Q1 Q2 नेगेटिव है, अगर Q1, इसको देख लेते हैं सही है गलत है, अगर Q1 Q2 नेगेटिव है तो फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएंगे। देखो डायग्राम में चेंज हो गया, देखना, अगर दोनों फोर्सेस नेगेटिव है, डायग्राम चेंज हो गया है, अब फोर्स अट्रैक्टिव होंगे। अच्छा इसको तो बना रहने दो ना, ये तो उधर ही होगा, इसको तो परमानेंट बना दो, एक सेकेंड, इसको तो परमानेंट बना दो। चलो ये दिख ही रहा है, ये तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर या वेक्टर R12 1 पे खत्म हो रही है, या यूनिट वेक्टर भी इधर होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे R21 वेक्टर और R21 कैप इधर ही होगा, है ना, डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, बस इसका जो R21 कैप बना हुआ है इसका मैग्नीट्यूड बना होगा। R12 और R12 कैप इधर ही होगा, R12 की तरफ होगा, मगर इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 होगा और इसका मैग्नीट्यूड R12 का पूरा वेक्टर होगा, ये है। अगर हम F12 की बात करें और चार्जेस अपोजिट हो जाएं, चार्जेस अपोजिट हो गए तब कौन सा फोर्स लगेगा, तब ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। F12 ऐसे हो जाएगा, सॉरी ये खाली सिंबल के ऊपर लिख रहा हूं अभी, F12 रेड वाला देखो, अब अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, F12 ऐसे हो जाएगा, ये सिंबल बनाया, F12 ऐसे हो जाएगा और F21 ऐसे हो जाएगा। तो अगर F12 को ही लिखना है तो अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अब इसकी डायरेक्शन R21 की तरफ हो गई, ठीक है। अगर Q1 Q2 नेगेटिव है तो डायरेक्शन किधर हो गई, R21 की तरफ हो गई। तो एक्चुअली में ये सब तुम्हें कुछ रटना नहीं है, ये सब बस समझना है। जब क्वेश्चन करेंगे तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें पूरी की पूरी थ्योरी लगानी पड़ती है, इसमें ये सब तुम रट नहीं सकते कि ये रट रहा है, ये रट रहा है, तो यू कांट मेमोराइज या रट्टा लगाना, जस्ट अंडरस्टैंड वेक्टर कंसेप्ट। तो अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तो क्वेश्चन में तुम्हें बेसिक से सब कुछ लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग से। तो आगे बढ़ते हैं भाई, जब आगे बढ़ते हैं, सो R21 का मतलब ये होता है, R21 वेक्टर को R21 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। R21 वेक्टर को, सिंबल को मैं प्रॉपरली कर रहा हूं, इसमें बोल्ड से वो लोग काम चला रहे हैं, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। R21 की वैल्यू -R12 के बराबर होगी, ऑब्वियसली मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। R21 R12 के अपोजिट, दोनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर R21 वेक्टर R21 यूनिट इसकी डायरेक्शन में होगा, R12 इसकी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो याद रखना ये 1 उस तरफ होता है जिधर खत्म होता है, दोनों केस में जिधर खत्म होना है,
और पीछे वाला जिधर से शुरू होना है। तो ये वैसे नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ F12, अब इन्होंने शो करके भी दिखा दिया है कि यहां से देखो ये वेक्टर इसके अपोजिट है तो F21 F12 के अपोजिट होगा। तो ऑब्वियसली न्यूटन्स थर्ड लॉ तो हर जगह फॉलो होता है, तो ये सारे फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। तो ये सिंपल 11th क्लास के रिवीजन स्टेटमेंट्स हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बट बस अब इसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम है, तो मैं इससे जाता हूं, इस प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूं और अब एक सेकंड इस प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूं और नेक्स्ट मैं आता हूं इस पे क्या कहते हैं, एक सेकंड इसको क्लियर करता हूं एंड लेट्स टेक वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इधर से भागो, एक सेकंड इसको साइड करता हूं। डेस्कटॉप पे कुछ, ओ व्हाट इज दिस, एक सेकंड, ओके व्हाट इज दिस, wait little bit, ओके हाँ चलो 2 मिनट लिटिल बिट, ये स्क्रीन मेन स्क्रीन पे, आई होप ये जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ ये मेन स्क्रीन पे आ गया था ना क्वेश्चन, तो इससे अपना लोगो भी लगा सकता हूँ। तो एक नई चीज, सिंपल क्वेश्चन परमानेंट, ओके डायरेक्ट मेन मगर वो परमानेंट है। लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स डू क्वेश्चन ऑन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, आई होप ये सबको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन मैं बना के देता हूँ, है ना, ये क्वेश्चन मैं बना के देता हूँ, लिटिल बिट इजी डेटा लूंगा। सो सॉल्व करो और आंसर बताओ। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ, एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस, दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। और फिर एक चार्ज पार्टिकल ये ले लेता हूँ, ग्रीन चार्ज पार्टिकल, और एक चार्ज पार्टिकल येलो चार्ज पार्टिकल। अभी फिलहाल 2 डायमेंशन का ही लेता हूँ, 3 डायमेंशन भी इसमें हो सकता है। ये एकदम कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, एकदम बेसिक समझ के सवाल लगाने हैं, तो ठीक है। तो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, आई थिंक दिख रहा होगा येलो वाला। सो येलो चार्ज पार्टिकल ये है, और इसकी वैल्यू कुछ ले लो, डेटा सिंपल लेने हैं मुझे कुछ, जैसे चार्ज पार्टिकल हो गया तो K 9.0 इंटू 10 की पावर 9 होता है, Q1 Q2 Q1 K2 एंड डिस्टेंस का स्क्वायर, Q1 Q2 डिस्टेंस का स्क्वायर। तो लेट्स टेक इज 10 की पावर या 1 माइक्रोकूलम ले लेते हैं, इतना दिमाग क्यों लगाओ, 1 माइक्रोकूलम ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं 2 माइक्रोकूलम, हो गया, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम ले लेते हैं। अच्छा, ग्रीन वाले का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, लिटिल बिट इजी। सपोज करो ये R2 हमने ले लिया, R2 वेक्टर को हम ले लेते हैं, इसका x ज्यादा है y कम है, तो लेट्स टेक इज 2i कैप प्लस j कैप इन 2 डायमेंशन, 2i कैप प्लस j कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर r मीटर में है ना। उसके बाद 1 वाले का भी ऐसे ही ले लेते हैं, 1 वाले का x कम है y ज्यादा है, तो लेट्स टेक इट r1 इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप, 2j कैप, ओके, r कैप प्लस 2j कैप।
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ आंसर तुम्हें आई कैप जे कैप में देना है, आंसर तुम्हें आई कैप जे कैप में देना है। 1 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछता हूं तुम्हें, F1 फोर्स ऑन 1/2 निकालना है वेक्टर फॉर्म में। ऑब्वियसली आई कैप जे कैप के कैप में आंसर बताना है। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होंगे तो डायरेक्शन फर्क हो जाएगी। बोथ आर पॉजिटिव, तो बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, वैसे दिख ही रहा है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बोथ आर पॉजिटिव, 1 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम R2 R1। तो ओ प्रेजेंटेशन स्क्रीन फिर नीचे आ गई। एक सेकंड व्हाट इज दिस यार, एक सेकंड कमेंट कर दिया करो भाई। अब दिख रहा, नहीं दिख रहा तो कमेंट कर दिया करो, जैसे ही कुछ गड़बड़ हो कमेंट कर दिया करो। आई थिंक अब दिख रहा होगा। 1 माइक्रोकुलम का चार्ज है, 2 माइक्रोकुलम का चार्ज है। पहले चार्ज का पोजीशन वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप। ये अभी फ्रेश सवाल बनाया मैंने, आई कैप। और R2 दूसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर है 2 आई कैप प्लस जे कैप। F12 निकालना है, F12 निकालना है। F21 तो उसी का अपोजिट होगा। जैसे अगर इसने पूछ भी लिया कि बताओ F12 नहीं F21 बताओ, तो F21 तो फिर उसका F2 एक भी निकल आएगा, दूसरा अपने आप दूसरा उसका अपोजिट होगा, ठीक है। F12 और F21 बताओ। चलो फटाफट बताओ। जो लोग थोड़े समझदार हैं वो स्क्रीन को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। और जो लोग थोड़े आलसी हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लेट करके वीडियो देखते हैं, है ना, एक तरह से जैसे नहीं यूट्यूब के बाकी वीडियो देखते हैं। तो जो लोग आलसी हैं वो लोग फिर मेरे साथ देखें, और क्या। तब तक मैं व्हाट्सएप स्क्रीन थोड़ा सा देख लूँ, कहाँ पर है मेरा व्हाट्सएप। काफ़ी देर से अभी मैंने यूज़ नहीं किया, तो लेट्स सी व्हाट्सएप मेरा कहाँ पर है। उसके बाद जो है मैं स्टार्ट करता हूँ सवाल को। तुम लोग ट्राई करो स्क्रीन को पॉज करके, स्क्रीन को पॉज करके तुम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। यस, मैं इधर स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। वैसे तो अभी तो स्क्रीन पॉज ही, अभी तो मैं शुरू भी नहीं कर रहा, है ना। R2 है, R1 है, और F12 निकालना है, F21 निकालना है। डू इट फटाफट, डू इट फटाफट। हाँ, मैं व्हाट्सएप कर रहा था, मैं कुछ बच्चों का वेट कर रहा हूँ, जो समझदार बच्चे हैं मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, इसीलिए मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप मेरा है कहाँ पे, किस स्क्रीन पे है। व्हाट्सएप खुला है या बंद है? व्हाट्सएप बंद है, जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। वेट अ सेकेंड। बस फ्यू सेकेंड मोर, जस्ट आई एम चेकिंग द व्हाट्सएप, फिर शुरू करता हूँ। तब तक ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। ट्राई कर लो, बैठे ना रहो कि सर करेंगे हम देख लेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तो जस्ट ट्राई इट, क्योंकि इसकी पूरी थ्योरी मैं बता चुका हूँ। इसकी तो वही जो मैंने बताया उसको अप्लाई करना, कोई नई चीज नहीं लगानी इसमें। तो आई एम वेटिंग फॉर योर एफर्ट, फॉर योर एफर्ट, ठीक है। तो जल्दी से अपना एफर्ट भेजो, और फिलहाल मैं शुरू होता हूँ। फटाफट सॉल्व करो और एफर्ट भेजो। चलो अब मैं शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ अब। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें F12 निकालना है, ऑब्वियसली F12 निकालना है। तो F12 निकालना है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो F ही होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड F होगा। और डायरेक्शन जो है, अगर ये वेक्टर येलो वाला वेक्टर जो है R1 है, ठीक है, R1 है, तो यहां पे याद रखना रिपल्शन फोर्स है। तो देख लेना रिपल्शन है या अट्रैक्शन है, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, उल्टा हो जाता है। तो इसमें रटने वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिखूंगा, मुझे R12 दिखाने में दिक्कत हो रही है। तो ये 1 माइक्रोकुलम,
ठीक है। तो ये अच्छा, ग्रीन वाला चार्ज तो मैंने पार्टिकल दिखाया नहीं, वाह चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, थोड़ा सा मोटा दिखाता हूँ, ये वाह जी। नौ, अब इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये इसको रिपेल करेगा, ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा, जो थ्योरी हमने समझी थी। तो ये डायरेक्शन होगी F12 की, तो F12 इस वाले वेक्टर की तरफ होगा। ये अब उसमें तो दिया हुआ था पहले से, इसमें मैं अपने माप बना लेता हूं, तो जो जितना मर्जी हो एरो ले लेना, जब क्वेश्चन करते तो अपने हिसाब से कर लेते, मैं इधर ही एरो ले लेता हूं, ठीक है। ये वेक्टर क्या होता है, 1 पे खत्म होता है, 2 से शुरू होता है, और आई थिंक क्या होगा R2, जैसे डिस्प्लेसमेंट लगा लेना, कोई आदमी इधर गया फिर इधर गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये, तो R2 प्लस R12 इज इक्वल टू R1 हो जाएगा, ठीक है। तो R1, तो R12 जैसे R2 प्लस R12 इज इक्वल टू R1, तो R12 क्या होगा, R1 माइनस R2, सिंपल। आई थिंक ये समझ रहे होंगे, ट्राई भी करके भेजो। R2 प्लस R12 इज इक्वल टू R1, तो R1 इज इक्वल टू, तो याद रखोगे इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई आदमी ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट। कोई आदमी यहां से यहां जा रहा है, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, फिर आदमी, मेरा पेन का टिप देखना, आदमी ओरिजिन से शुरू हुआ ऐसे जा रहा है, R2 की तरफ जा रहा है, फिर यहां से जा रहा है इसकी तरफ जा रहा है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से यहां तक, तो R2 प्लस R12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1। इस तरह से तुमने 10th में भी, 10th में नहीं 9th में भी पढ़ा होगा, तो ये तो बहुत इजी है, ठीक है। तो फिलहाल इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो किधर हो जाएगी, R12 की तरफ हो जाएगी, और यहां पे लगाओगे यूनिट वेक्टर, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन लेना है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो R12 की डायरेक्शन में R12 यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी, जो तुम्हें पढ़ाया अभी तक सिखाया वही लगा रहा हूं, कुछ भी अलग से नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। तो अब फाइन कर लें, तो बैठे बैठे ट्राई भी कर सकते हो, सेंड भी कर सकते हो, ट्राई सेंड नहीं करते, एफर्ट नहीं करते तुम लोग, डू एफर्ट, ठीक है। अब इसको देख के एफर्ट करो, अब तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं निकालू एफ, निकालू एफ, तो बचपन से निकालते आ रहे हो, मतलब कल से निकालते आ रहे हो, एफ की वैल्यू कितनी होगी, एफ की वैल्यू कितनी होगी, 9.0 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 9 को क्यों लिख दिया बताओ, क्यों लिखने की ऐसी हैबिट पड़ गई है, 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, तुम लिख देना है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा। Q1 कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोकूलम, मतलब 10 की पावर -6 कूलम। कूलम भी नहीं लिखना, लिखना चाहिए यहाँ पे कूलम छोटा सा लिखना चाहिए, मगर बाद में यूनिट लिखते हैं, है ना। 2 माइक्रोकूलम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -6। आई होप कि दिख रहा है, कोने पे नहीं पहुंच गया, एकदम कोने पे पहुंच गया, है ना, दिख रहा होगा। अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां पे फंस जाओगे, R12 का जो मैग्नीट्यूड है, R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगी, तो फिलहाल हम मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ये वेक्टर का सिंबल है। फिलहाल ये फॉर्मूला यहीं पे रुक जाएगा, है ना, इसको चाहे और सिंप्लीफाइड करके लिख दो, R12 की वैल्यू निकालेंगे हम जितना हो सके, या बाद में सिंप्लीफाइड कर लेना, चलो लीव इट, पूरा करके सेंड करना। अभी R12, अब दूसरा काम हमें करना है, R12 निकल आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकल आएगा, तो दूसरा काम ये वाला वेक्टर चाहिए, ये वाली चीज चाहिए, ठीक है। ये चीज कैसे आएगी, हरा रंग मैंने यूज, ये किसने हरा रंग, नाउ R12 जो कैप है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर R12, जो पढ़ाया वही लगा रहा हूं, कुछ भी नया नहीं है इसमें, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जो जो तुमने अगर सीखा है प्रॉपर तरीके से तो वही उसी का है। तो R12 क्या हो जाएगा, R1 से 2 की तरफ, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। R12 के मैग्नीट्यूड को खाली ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसे भी लिख सकते हो, अगर तुमने वेक्टर लगा दिया और तुम्हारी वेक्टर लगाने की हैबिट है, वेक्टर लगा दिया, तब फिर ये लगाना, है ना। अगर वेक्टर नहीं लगाया तो चलेगा,
डायरेक्टली R12 ही चलेगा, मगर अगर वेक्टर का निशान लगा दिया इसके ऊपर भी तो ये मॉड लगाना, ठीक है। सो ये R12 हो जाएगा। तो हमें R12 की जरूरत यहां भी है, यहां भी है, इसको निकालने के लिए। तो देखिए R12 क्या होगा, R12 क्या होगा, अब एक और कलर मुझे चाहिए, येलो कलर यूज कर लेता हूं। R12 क्या होगा, दैट विल बी R2 प्लस, दिस इज R2 प्लस R12 is equal to R1 is equal to R1. I hope you understand it. R2 की वैल्यू कितनी है, 2i cap plus j cap. So 2i cap plus j cap. I hope you understand. ये हमने R2 की वैल्यू रखी है, प्लस R12 हमें चाहिए, R12 हमें चाहिए, ठीक है। R12 i cap plus j cap. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। इज इक्वल टू R1 कितना आएगा, i cap plus 2j cap, i cap plus 2j cap। पूरा सवाल सेंड करके भी भेज सकते हो क्रिश, पूरा सॉल्व करके भी भेज सकते हो, क्योंकि मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए इतने टाइम में तो जो बच्चे सॉल्व करके भेज भी सकते हैं। तो जो लोग अच्छे बच्चे खुद पॉज करके सॉल्व करें तो ज्यादा समझ में आएगा उन्हें। खुद ट्राई करोगे तो बहुत समझ में आएगा, मेरा देखोगे तो उतना नहीं समझ में आएगा, आएगा मगर उतना नहीं आएगा, एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं कितना भी अच्छा सॉल्व करूं और तुम्हें समझाऊं और तुम्हें दिखाऊं, मगर तुम्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक तुम खुद सॉल्व नहीं करोगे। ये थोड़ा ड्रॉबैक है। खैर फिर क्या कर सकता हूँ, 2j कैप, तो ये आएगा i कैप प्लस j कैप। अब इसमें मैं एक से ज्यादा सवाल नहीं लगाऊंगा, बस यही है, सभी सवाल इसी तरह से लगेंगे, बस R1 R2 की वैल्यू चेंज करके कुछ और दे देंगे। तो R12 मेरे पास आ गया, एक होमवर्क के लिए दे दूंगा तो उसको कर लेना, और क्या, ठीक है, एक अपनी तरफ से बना के होमवर्क के लिए दे दूंगा। तो R12 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, R12 की वैल्यू ये आ गई। और अब मुझे क्या क्या चाहिए वो देखो। तो इससे आई थिंक यहीं पे जितना हो सके कर लूं। इससे ये नहीं, ये दिख नहीं रहा है ना, एक सेकंड ऊपर जाता हूं, वेट वेट, ये कमेंट तो कर दिया आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। R12 is i cap plus j cap। चलो तो लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। एक पेज में पूरा भरपूर यूज कर चुका मैं, इधर कर सकता हूँ ना, इधर तो कर सकता हूँ, इस पेज में इधर पूरा पेज ही भर दूँ। R12 is, अब R12 का आई थिंक तुम्हें पता होगा, दिस इज 1 कैप, दिस इज, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, i का स्क्वायर और y इसका, इसके x का स्क्वायर, इसके x कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और y कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आई होप ये आता होगा। तो R12 की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि i कैप के साथ भी 1 लिखा है और j कैप के साथ भी 1 लिखा है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आई होप ये सबको आता होगा। i कैप आएगा, वही तो लिखा है, पता नहीं। R12 इज इक्वल टू कितना आएगा, i कैप, अच्छा माइनस i कैप आएगा, एक सेकेंड, यहां से i कैप में से 2i कैप जाएगा तो माइनस i कैप आएगा, और 2, हाँ माइनस i कैप आएगा, सॉरी माइनस, हाँ माइनस आएगा। वेरी गुड, वेरी शाबाश। ये सब तो मैं बहुत गलतियां करता हूँ, ये सब तो बहुत गलतियां करता हूँ, इसीलिए जो डाउट क्लास है वो गूगल मीट पे करता हूँ, डाउट वाली जो क्लास है। तो ये बताते ये बच्चों को बताते जाना पड़ता है। माइनस i कैप प्लस j कैप, समझ गया है ना, माइनस i कैप प्लस j कैप, ठीक है। R12 का फिर मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर भी माइनस 1 होता है, तो प्लीज, है ना, तो ये आ जाएगा √2 के बराबर आ जाएगा, है ना। R12 की वैल्यू √2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। R12 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ओके, √2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है, हाँ माइनस i कैप। चलो वेरी गुड, बहुत सिंसियरली देख रहा हूँ, इसलिए वेरी गुड। इसलिए देखोगे मेरे चैनल पे जो पुराने वीडियो, उसमें ऐसी मतलब इस तरह की बहुत मिस्टेक है, मतलब पुराने, जब पहले मैं बिना स्टूडेंट के बनाता हूँ तो मेरे से ये बहुत गलतियां होती हैं, तो फिर लोग गंदे गंदे कमेंट करते हैं। ये तो 30 रेजोल्यूशन मतलब बेसिक मिस्टेक हो जाती है, तो ये ध्यान रखोगे कि हाँ, इसीलिए मैं
आई होप कि दिख रहा है, ये वाला R12 दिख रहा है। चलो R12 की वैल्यू आ गई। अब तो मुझे नए पेज पे जाना ही पड़ेगा। R12 की वैल्यू आ गई और R12 का मैग्नीट्यूड भी आ गया, ठीक है बस। और R12 का कैप भी निकाल लूंगा, क्योंकि अब मुझे अगले पेज पे चलता हूँ और ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज। आई थिंक सो क्या आएगा, F12 क्या था, F था और R12 का कैप था, ठीक है। हम सारी वैल्यूज निकाल चुके हैं। F की वैल्यू हम ऑरेंज कलर से निकाल चुके हैं, बस उसकी कैलकुलेशन और पूरी करनी है, तो उसको आप कर दो, अब जो करना है कर दो। अब R12 का तो मैग्नीट्यूड भी आ गया √2 के बराबर, R12 का मैग्नीट्यूड भी √2 के बराबर आ गया, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ और 10⁻⁻6 और -6 क्या होगा, 10⁻⁻12, तो ये आ जाएगा F का आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ और 10⁻⁻12, 18 हो जाएगा ना, 2 भी तो है, 2 भी तो है ना, इधर 2 है, 2 × 9, आई थिंक ये 2 भी है, तो 18 कर दो, सीधे सीधे 18 कर देता हूँ, इसी को गोला बनाता हूँ। 18 × 10⁻⁹ और 10⁻⁻12। आई होप तुम लोग समझ गए होगे। नीचे क्या चक्कर है, R12 का स्क्वायर होता है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, है ना, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 9 से फिर कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तुम भी चेक करते जाना, 9 × 2, हाँ, और 10⁻⁻3 न्यूटन, -3 न्यूटन, ये तो न्यूटन में फोर्स हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, F = 10 की पावर, ठीक है। अच्छा, अब बचा है दूसरा, इसमें क्या लिखा है, R12 का कैप, तो R12 का कैप क्या हो जाएगा, R12 का कैप, तो R12 के कैप की वैल्यू क्या होगी, R12 का कैप, तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर R12 हो जाएगा, दिस इज वेक्टर R12, और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब तुम R12 के मैग्नीट्यूड को खाली R12 भी लिख सकते हो अगर वेक्टर नहीं लगाते हो, अगर वेक्टर लग गया तब मॉड लगाना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने वेक्टर लगाया ही नहीं है तो मॉड की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। R12 की वैल्यू यहां से आ गई है, कितनी आ गई है, -i कैप प्लस j कैप, ये वैल्यू है -i कैप प्लस j कैप, तो यहां पे मैं लिख दूं -i कैप प्लस j कैप, -i कैप, तो तुम्हें लग रहा होगा तुम वेक्टर ही पढ़ रहे हो क्या, कूलम्स लॉ कहाँ है ना, कूलम्स लॉ ही नहीं, पूरा वेक्टर ही है, -i कैप प्लस j कैप, और R12 का मैग्नीट्यूड कितना है, √2 के बराबर, तो ये √2 नीचे लिख दो, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, फाइनली इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो सारी वैल्यूज को, तो एग्जैक्टली अगर मैं फाइनल आंसर लिखूं इसका, तो F12 = क्या आ जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 9 × 10⁻⁻3, 9 × 10⁻⁻3, और R12 क्या हो गया, दिस इज -i कैप प्लस j कैप, -i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय √2, ठीक है, √2। अगर बहुत सारे मैथ्स का ट्रेडिशन भी थोड़ा फॉलो करो कि √2 को नीचे नहीं लिखते हैं, तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और क्या, अगर तुम्हें मैथ्स में अक्सर क्या होता है, रूट को नीचे नहीं लिखते हैं, तो वो भी कर सकते हो, वो भी कोई बड़ी चीज नहीं है। तो क्या हो जाएगा 9 √2/2 हो जाएगा, यानी 4.5 √2 हो जाएगा, है ना। अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मान लो √2 ऊपर हो गया, तो ये √2 नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 × 2 2 हो गया, मैं थोड़ी मैथ्स में लगा रहा हूँ, तो ये 4.5 √2 हो गया, ठीक है, जैसा भी है, कभी ऑप्शन में दे सकता है इस तरह से, है ना। और -i कैप प्लस j कैप, -i कैप प्लस j कैप, ऐसे मुश्किल से एक आंसर लिखा होगा, ठीक है, और 10⁻³ भी लिखा होगा, ठीक है, और न्यूटन भी लिखा होगा आखिरी में। आई होप ये जगह दिख रहा है, इसको साइड में ले आता हूँ, और न्यूटन भी जगह ही खत्म हो गई, और न्यूटन क्या है, कभी कभी ये, कभी कभी लॉकेट, और आखिरी में न्यूटन भी लिखा होगा। आई होप न्यूटन दिख रहा है सबको,
न्यूटन भी लिखा होगा। चलो थोड़ा सा एन इधर चला गया, इससे ज़्यादा स्क्रीन में विजिबल नहीं है। दिख गया दिख गया दिख गया, चलो दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, चलो चलेगा ना इतना। सो ये पूरा सवाल हो गया, ठीक है। तो आई होप कि कूलम्स लॉ तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ समझ में आया होगा, ओके। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा ये आंसर नाउ। तो ये हमने पूरा कर लिया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। एक मैं सवाल इस पे दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे बना के, तो उसको तुम लोग आंसर तो कोई व्हाट्सएप तो करता नहीं है, सॉल्व करके क्वेश्चन भेजने से कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। तो प्लीज सॉल्व करो और व्हाट्सएप करो। और कल आई थिंक तुम्हारी कॉपी तो मैंने चेक कर दी थी ना, तुम्हारी कॉपी तो मैंने सब्जेक्टिव चेक कर दी थी, बहुत टाइम लगा था फिर भी मैंने चेक कर दी थी। तुम्हारी कॉपी मैंने चेक करी थी, है ना। कल की क्लास में, कल क्लास नहीं है, हाँ कल क्लास नहीं, कल तुम्हारा टेस्ट है, मैंने बताया था कल टेस्ट है। तो कल टेस्ट का जो टाइम है ऑब्वियसली यही टाइम रहेगा 10 से 11 के बीच में, कभी भी 10 बजे, 10:30, मैंने आई थिंक 11 बजे शुरू करूंगा, 11 बजे शुरू करूंगा टेस्ट, है ना। मैंने वो व्हाट्सएप किया था और ऐड तो कर लिया, और कितना ऐड करूं क्रिश, ऐड कर लिया मैंने तुम्हें, शायद नहीं ऐड किया हो तो फिर से भेज देना एक बार, शायद ऐड कर लिया मैंने, है ना। नहीं ऐड किया है तो अच्छा, व्हाट्सएप किया था, यहाँ पे व्हाट्सएप किया था, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। हाँ जैसे ही व्हाट्सएप करोगे मैं दिखाऊंगा, थोड़ा लेट हो गया फिर भी चलेगा, उस समय मैसेज भी कर दिया करो। एक सेकंड फिर भी दिखा देता हूँ मैं, ये ऐसे दिखाऊंगा मैं, तो तुम लोग बाकी छोटे बच्चे इसमें बहुत मजा लेते हैं, वेरी गुड, है ना। थोड़ा डिटेल में तो सब ट्राई करो और व्हाट्सएप करो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब सुन लो ध्यान से, अब हमारी इसका वो पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट, है ना। ऑब्वियसली तुम्हें पूरा सिस्टम को एक्चुअली में जो खाली ऑनलाइन स्टडी करने से अब काम नहीं चलेगा, उसको पूरा सीरियसली लेना होगा। अभी आई होप कि सितंबर से स्कूल कॉलेज शुरू होंगे, या जब भी स्कूल शुरू होंगे, फिर वो किस तरह से शुरू होंगे वो भी पता नहीं, कि कैसे ऑड इवन होगा या कैसे होगा, आई डोंट नो, इस तरह से। तो तुम्हें इस ऑनलाइन सिस्टम को बहुत सीरियसली लेना होगा, और मेरे जितने सेशंस होते हैं 6 से लेके 12 तक जिस क्लास में भी है, तो बहुत सिंसियर बच्चे ही, बहुत सीरियस बच्चे ही उसको कंटिन्यू करते हैं और बहुत सिंसियरली हर चीज़ को लेते हैं। मतलब एक तरह से मैंने ऑफलाइन जो स्टडी है उसको ऑनलाइन में पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। ये खाली ऑनलाइन ऐसे लेक्चर नहीं है खाली बताने वाला, इसमें व्हाट्सएप के थ्रू तुम दिखा भी सकते हो अगर पार्टिसिपेट करोगे तो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे यार बता तो दिया था, कल बताया था, पूरा ध्यान से सुना करो सारी चीजें। किस चैप्टर का टेस्ट होगा तो टेस्ट के बाद पूछ लेते किस चैप्टर का टेस्ट होगा, टेस्ट से पहले क्यों पूछा ना। सुनो ध्यान से, मैंने पहले ही बता दिया था, टेस्ट जो है अभी तक जितना पढ़ाया, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों का टेस्ट होगा। टेस्ट पेपर मैंने बता लिया है, तो मैं बताता हूँ 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के, क्योंकि कई बच्चों ने ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा होगा या नहीं, और 5 क्वेश्चन दिए हैं ऑप्टिक्स के, टोटल 10 क्वेश्चन है। इस बार तुम्हें सोल्यूशन सेंड नहीं करना है, सिर्फ आंसर सेंड करना है। इस बार ये भी ऑप्शन खत्म कर दिया है कि तुम्हें किसी और को बिठाना है। इस बार कैमरा ऑन करना है, सबको कैमरा ऑन करना है। जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। गूगल मीट पे टेस्ट होगा, तुम्हें कैमरा ऑन रखना है, ठीक है, और अपनी रफ शीट की तरफ, और एक क्वेश्चन करते जाना है रफ शीट की तरफ या अपनी शक्ल की तरफ, या कैसे भी किधर भी। बस मुझे ये होना चाहिए कि तुम वहां पर बैठ के टेस्ट दे रहे हो, बस ये है, तो वहां से हिले नहीं हो। तो चाहे वो कैसे करते हुए, मतलब एग्जैक्टली एक ऑब्जर्वेशन करना है। तो 10 क्वेश्चन, तो इस बार जो है तो थोड़ा सा मैंने हर क्वेश्चन का टाइम ना लेके 2-3 क्वेश्चन का टाइम ऐसे डिवाइड किया, थोड़ा सा चेंजेस किए मैंने, है ना। तो तुम्हारा टेस्ट कल 11 बजे से होगा, और टेस्ट में इस बार सिर्फ आंसर सबमिट करने होंगे। और एक चीज मैंने और कर दी है कि कैलकुलेटर यू कैन यूज कैलकुलेटर, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, तो ऑनलाइन टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउड है। जेई नीट में भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, वहां पे कंप्यूटर में कैलकुलेटर होता है, नो प्रॉब्लम उसमें, ठीक है। इसमें हाँ, तो सारी चीजें हो गई। तो कल 11 बजे टेस्ट होगा। ऑप्टिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन ऑप्टिक्स के होंगे, 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के होंगे। गूगल मीट पे टेस्ट होगा, टेस्ट का लिंक सबको पता है कैसे टेस्ट देना है। और उस दिन पिछली बार हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, तुम्हें कैमरा ऑन रखना है
है ना, ऑब्जर्व करना। और इस बार तुम्हें वो सबमिट करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ एक पेज सबमिट करना है। बाकी मैं टेस्ट वाले दिन बता दूंगा कि कैसे पेज पे लिखना है, एक एक क्वेश्चन किस तरह से, बस मतलब एक ही पेज में बहुत बढ़िया बड़ा बड़ा फर्स्ट का आंसर है ये है। और ये भी ध्यान रखो कि कोई भी कैमरा अपने आंसर शीट की तरफ कैमरा नहीं लगाएगा, ताकि कोई दूसरा बच्चा ना देख ले, है ना। तो वो आंसर शीट अलग से रखनी है, तो है ना, रफ शीट में की तरफ, और बेटर रहेगा शक्ल की तरफ कैमरा लगा दो अपने तरफ, है ना। जस्ट ऑब्जर्व, एक जैसे कोई तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है जस्ट चेक करते हुए, तो घर पे भी इसी तरह की फीलिंग एक क्रिएट करो कि कोई पर्सन, मैं रियल में मैं, क्योंकि एक्चुअली में ये फीलिंग तुम क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि जब आजकल जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, वो कंप्यूटर सेंटर पे होते हैं, उनको सबको केबिन मिला होता है, तो तुम अपने केबिन में, और वो फिर वो उससे कैमरे से ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। मतलब रियल ऑब्जर्वेशन भी नहीं होगा तुम्हारा, कैमरे से ऑब्जर्वेशन होगा। कई कंप्यूटर सेंटर में तो कैमरे से ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो कोई पर्सन भी नहीं होगा, तो एकदम रियलिस्टिक फीलिंग आएगी, ज्यादा रियल आएगी। ऑफलाइन में जैसे बेंच पे बैठ के, एक क्लासरूम में जैसे ऑफलाइन में नहीं होता, सबको बेंच पे बैठा दिया, एक आदमी घूम रहा है, टेस्ट ले रहा है, वैसे टेस्ट नहीं होता अब जेईई नीट का, अब ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो तुम्हें पता ही होगा ऑनलाइन टेस्ट, तो केबिन में बैठ के कैमरे के ऑब्जर्वेशन में तुम्हें टेस्ट देना होता है। तो उसी तरह का माहौल तुम घर पे भी क्रिएट कर सकते हो, सेम माहौल, है ना। तुम जैसे मेरा अपना कैमरा ऑन कर दो, वो कैमरा तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है, मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। कैमरा ऑन, कल कैमरा ऑन होना कंपलसरी है। जो बच्चे कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे या कोई प्रॉब्लम आएगी, वो टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरा वाला ऑप्शन मैंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, वो पेरेंट बोल के चले जाते हैं, फिर वो बच्चे मना लेते हैं उनको, और वो कुछ और हो जाता है। इस तरह से कुछ टेस्ट में ऐसा हुआ है, तो वो हमें नहीं करना है। तुम्हें कैमरा टोटली ऑन रखना है, पूरे टाइम कैमरा ऑन रखना है, बहुत ज्यादा देर तक कैमरा ऑफ नहीं रखना है। ज्यादा टाइम का टेस्ट नहीं होगा, आधे घंटे या 45 मिनट का टेस्ट होगा, 10 क्वेश्चन है मैक्सिमम, तो विद इन 1 आवर पूरा हो जाएगा। मगर बहुत ही सिंसियरली और सीरियसली टेस्ट को लेना है, ठीक है। सिंसियरली और सीरियस बच्चे ही टेस्ट देंगे ऑब्वियसली। तो आई होप कल टेस्ट के लिए तैयारी कर लोगे, तुम ढंग से तैयारी कर लोगे। ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक इनिशियल वाले क्वेश्चन हैं, और ऑप्टिक्स के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, इसमें एक चीज और खत्म करने से पहले मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूं, और प्लीज मुझे पर्सनली कमेंट करो, पर्सनली व्हाट्सएप करो, जैसे पहले करते थे बहुत सारे बच्चे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके मुझे आंसर भेजना। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो, मैं डेटा भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ, वेट अ सेकंड, बस एक इसी में क्वेश्चन चेंज करता हूँ, हल्का सा चेंज करता हूँ। एक सेकंड, Q1 है, Q2 है, बस एक सेकंड। +2 माइक्रोकूलम यहां पे रख लेता हूं, चलो इतना दिमाग क्यों लगाऊं, पूरा करके भेज देना। -1 माइक्रोकूलम, चलो -1 नहीं, माइनस कुछ कर लेता हूं, एक सेकंड, -1/2 माइक्रोकूलम, चलो थोड़ा आंसर अलग आ जाएगा। -1/2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो माइनस अब बदल जाएगा, अब सब कुछ बदल जाएगा। तो यहां पर -1/2 माइक्रोकूलम करके आंसर भेजो। चलो अब मैं स्ट्रीमिंग फिनिश करता हूं। टेक केयर, बाय। और इस सवाल को व्हाट्सएप पे सेंड करो। क्या हो गया? -1 to 1/2 माइक्रोकूलम हो गया, -1/2 माइक्रोकूलम हो गया। तो अगले टर्न पे हम करेंगे सुपरपोजिशन करेंगे, और इस टर्न पे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ खत्म हो गया है। टेक केयर, बाय। और कल टेस्ट के लिए तैयार रहना, कल टेस्ट के लिए, ठीक है। जितने भी सिंसियर बच्चे हैं वो टेस्ट देंगे, वही से फाइन